हमने चाँद पे चले गए, हमने दुनिया को दिखा दिया, यही हमारे लिए बहुत है, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा प्लान, बहुत बड़े इरादे, बहुत बड़ी सोच के साथ लेके इंडिया चल रहा है, और इनकी जो बातों से और भी कुछ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त लेटेस्ट वीडियो है, सोमनाथ सर का इंटरव्यू जी न्यूज़ की जानिब से। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। इसरो ने भारत को उस मुकाम पर, चांद पर पहुंचा दिया है जहां दुनिया में आज तक कोई नहीं पहुंच पाया, और इस खुशी में हमारे साथ और देशवासियों को के साथ साझा करने के लिए खुद इसरो चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ है। सर, जी न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो जी न्यूज़ के सभी दर्शकों की तरफ से आपको इस कामयाबी के लिए बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने जो मुकाम हासिल किया वो वाकई में देश का माथा गर्व से ऊंचा कर रहा है। Thank you for your blessings, and all of you are praying for the success of the mission. So I am very grateful for all of that. Yes. सर, विक्रम लैंडर जब लैंड किया, हम लोगों ने देखा, पूरा देश आपको उस समय देख रहा था, लेकिन उसके बाद चैलेंजेस आपके लिए क्या-क्या थे? क्योंकि रोवर तब तक बाहर नहीं आया था। कितनी बजे रोवर बाहर आया? See, after landing there is a lot of activities. हमको इस चेक करना था कि इसका inclination कितना है, tilt how much है. So we found that tilt is very benign. It was only 6 degrees. हमको ये terrain के बारे में कुछ तो फोटोग्राफ लेके हमको चेक करना है, तो हमको क्या हमारा रोवर बाहर निकल सकता है या नहीं. So then we have to look at temperatures. So temperature तो benign होना ही चाहिए. इसके बाद तो हमने तो नहीं तो हमारा हीटर ऑन करके उसको वार्म करके फिर डिप्लॉयमेंट कर सकें. देयर आर मैकेनिज्म्स अंदर है. सो लैंडिंग के समय जो डस्ट होता है उसका डस्ट को जाम करेगा. सो इस सब के चेकिंग के बाद हमने देयर इज अ रैम्प डिप्लॉयमेंट सीक्वेंस. दूसरा रैम्प है, पहला रैम्प भी है, तो दोनों रैम्प को हमको डिप्लॉय करना है. सो डिप्लॉयमेंट तो हुआ उसी समय. उसके बाद लैंडर को निकालने में कई डिफिकल्टीज है. एक डिफिकल्टी है कि हमारा ग्राउंड स्टेशन का विजिबिलिटी है. सो इसलिए उस समय हमारे जो बैलालू में और 32 मीटर विजिबिलिटी से बाहर निकल गया. सो हमको एक ग्राउंड स्टेशन, इंटरनेशनल ग्राउंड स्टेशन को इसमें डालना पड़ा. सो उसके सम चेकिंग करने की ज़रूरत थी. सभी के बाद अगेन ये रोवर रैम्प ओपन हुए तो सब टेम्परेचर तो कम हो जाएगा. आधे घंटे में सेल्फ द टेम्परेचर विल ड्रॉप बाय 30-40 डिग्रीज. सो इफ पूरे नीचे जाए तो हमारा मैकेनिज्म तो खराब होगा. सो इसलिए हमने जरूर काम किया कि वेदर इट्स वर्किंग वेरी वेल. देन वी ट्राइड आवर बेस्ट टू मेक द रोवर कम आउट फास्ट. सो लेट नाइट केम आउट. यानी करीब 4 घंटे का वक्त लगा होगा लैंडिंग के बाद, या उससे ज्यादा वक्त लगा? ज्यादा वक्त लगा. यस. सो मैंने बताया है कि क्यों ये ज्यादा वक्त आपने पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन की सर. इसके बाद जो 14 दिन की पूरी मिशन लाइफ है उसके अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स अब होने हैं. तो क्या एक्सपेरिमेंट्स शुरू हो गए हैं? डेटा आना आपको शुरू हो गया है? अभी तक कोई एक्सपेरिमेंट शुरू नहीं हुए. सो विल हैव टू वर्क ऑन दैट टुडे. सो रोवर के मूवमेंट्स हो चुके हैं? आप लोगों ने ये टेस्ट कर लिया है कि रोवर ठीक से मूव कर रहा है? नो, नॉट एट डन. इट विल बी डन टुडे आफ्टरनून. अच्छा. तो ये जो मूवमेंट्स होंगे इसके साथ चेक किया जाएगा कि ये ठीक से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है. अब बैटरी चार्जिंग हो रहे हैं. रोवर को भी सोलर पैनल है, उस सोलर पैनल से उसका बैटरी चार्जिंग हो रहा है. उससे बैटरी चार्जिंग हो रही है. तो बैटरी चार्जिंग के साथ साथ पूरा देश जो है वो इस समय सुपर चार्ज है. सर, जिस जगह पर हम पहुंचे हैं उस लैंडिंग साइट की अगर कुछ विशेषता आप बता सकें, क्योंकि हम साउथ पोल के करीब पहुंचे हैं, ये लैंडिंग साइट क्यों चुनी गई? Yes, we have chosen it because that this is a very good location as far as sunlight is concerned. There are no shadows. In the next 14 days, that area will not be shadowed by any hills or mountains across which the sun moves. So it gets into shadow, then temperature will drop very deep, and we need to put heaters. Too much energy will be spent. So that is one area. Second is this near to the South Pole, so we have more scientific content. From the point of view of the instruments that we have put on board. सर, जिस समय कल आप अपनी टीम के साथ में जुबिलिएशन में थे, उसी समय प्रधानमंत्री मोदी ने भी आपको फोन कॉल किया था, आपसे बात की. क्या कुछ उन्होंने कहा? और उन्होंने कहा कि आपका नाम तो वैसे ही चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, सोमनाथ. आप सब सुना है ना जो बात उन्होंने बात किया. सो सब सोशल मीडिया में आए. सो वी वर वेरी हैप्पी. आई वुड से थैंक यू सर फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड सपोर्ट. तो क्या उसके बाद भी आपकी बात हुई है, या प्रधानमंत्री की यहाँ आने की अपेक्षा की जा रही है? तो उसके लिए क्या स्पेशल तैयारियां यहाँ पर हैं?
अगर आए तो हमने जो तैयारी किया है कि हम जो कुछ एग्जीबिशन करें, हमने कैसे चंद्रयान 3 बनाए, उसके बाद उसके जो लीडर्स है, उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, मिशन डायरेक्टर है, सेंटर डायरेक्टर्स है, उस सबको परिचय करें और जो हमारे ये प्रोसेस हम कैसे ये कंट्रोल करते हैं सबको उसको उनको एक्सप्लेन करें। सर चांद के बाद अब इसरो की नजर सूरज पर है। आदित्य L1 मिशन जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। इसके आगे के जो फ्यूचर मिशंस हैं उसके बारे में अगर आप कुछ बता सकें। आदित्य के बाद हम जो करेंगे जो और इनसाइट 3DS है, ये इनसाइट 3DS है क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। हमको जो पता है हमारे क्लाउड कवर और रेन इन्फॉर्मेशन, वेदर इन्फॉर्मेशन कम्स फ्रॉम द सैटेलाइट। इसके बाद हमने जो SSLV D3 क्या लॉन्च करेंगे और नाइसर सैटेलाइट है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट हमारे नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग में लॉन्च करना पड़ेगा। या गगनयान का कई लॉन्चेस होंगे, पहला लॉन्च होगा सितंबर अक्टूबर तरह, उसके बाद दिसंबर जनवरी में भी। तो क्या 2025 तक हम अंतरिक्ष में पहुंचा पाएंगे गगनयान पे? श्योर वी विल बी एबल टू रीच। सर कल पूरे देश ने खास पार्टी की है, आपने पार्टी की है नहीं की? हमको काम है, या पूरा नाइट हमने काम किया। कल पूरी रात आप लोग काम करते रहे। एक आखिरी मैसेज के तौर पर पूरा देश आपको देख रहा है, एक मैसेज अगर आप कहना चाहें कि क्या यहाँ से आगे, सितारों से आगे जहां और भी हैं, हम जाएंगे भारतीय वहाँ एक दिन चंद्रमा पर और पैर उठेंगे या क्या, ऐसा बोलना अच्छा नहीं है। तो हम और एस्ट्रोनॉट्स है जो गगनयान में जाएगा और हमने जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटीज हम बनाते हैं इसके तरफ से और हमारे जो गाइडेंस प्रोग्राम है मून जाने तक का, इसके वजह से हमको एक दिन इंडियंस विल गो टू मून। यानी आप भारत के आदमी को चांद पर लेके जाएंगे, ये तैयारी चल रही है? तैयारी चल रही है और गगनयान प्रोग्राम में। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप सुन रहे थे खुद डॉक्टर एस सोमनाथ को, जिनका कहना था कि अभी मुकाम और भी हैं और एक दिन आएगा जब भारतीय वाकई में चांद पर कदम भी रखेंगे और तिरंगा भी लहराएंगे। जी जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है और बड़े सिंपल हैं, कोई एटीट्यूड नहीं, कोई नखरे नहीं, बड़े मतलब है कि हम्बल नेचर के लग रहे हैं बाय नेचर, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं। और कहीं पर भी एक होता है ना कि जब इंसान बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लेता है तो कहीं थोड़ा सा एक गरूर जैसा एक फीलिंग आ जाती है इंसान के अंदर। इंसान छोटा सा भी, मैंने तो देखा है दुनिया में, अगर इंसान छोटी सी भी किसी ओहदे पे होता है, छोटा सा भी कोई काम करता है, एक बड़ा किसी कुछ ऐसा काम करके दिखाता है जो थोड़ा सा यूनिक हो, बड़ा हो, सफलता हो, तो मैंने देखा है कि लोगों के नखरे मिजाज नहीं मिलते, लोगों की एक अंदाज़ ही चेंज हो जाते हैं। और कुछ लोग तो कहते हैं ये नेचुरली होता है, जब आप कामयाबी की तरफ जाते हो तो नेचुरली आपके अंदर गुरूर आ जाता है, कुदरती। लेकिन इनके बोलने का अंदाज़, बोलने का तरीका बहुत ही अच्छा लगा और आगे भी बहुत बड़े बड़े प्लान हैं। मतलब ये बात मैंने अक्सर नोट की है, कोई भी सफलता, कोई भी कामयाबी इंडियंस को जब मिलती है या कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी वीडियो देखते हैं हम, लेकिन वो एंड नहीं है। मतलब देखें, अभी से ही डेट्स फाइनल हैं, अभी से ही प्रोजेक्ट फाइनल है, अभी से ही इंसान को चांद पे भेजने की प्लानिंग हो चुकी है कि हाँ भाई फ़लानी डेट्स को फ़लाना मिशन लॉन्च होगा, उसके लिए अलग टीमें काम कर रही होंगी। तो कमाल है यार, मतलब इसके लिए, उसके लिए और आगे। ऐसा नहीं है कि ये ख़त्म होगा तो अब दूसरा शुरू होगा, दूसरे भी शुरू हो चुके हैं प्लान सूरज के हवाले से, और आदित्य और मंगलयान। मनी मिसाल के तौर पे एक होता है ना कि एक देश होता है कि हाँ भाई ठीक है, हमने चांद पे चले गए, हमने दुनिया को दिखा दिया, यही हमारे लिए बहुत है। ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा प्लान, बहुत बड़े इरादे, बहुत बड़ी सोच के साथ लेके इंडिया चल रहा है। और इनकी जो बातों से और भी कुछ वीडियोस देखी थी जिनसे पता चला कि आगे 2-4 सालों के अंदर बहुत बड़े बड़े मिशन जाने वाले हैं, बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। और पिछली वीडियो में ये भी देखा कि किस तरीके से इंडिया को फ़ायदा होगा, किस तरीके से कई लोग इंडिया से अपने मिशन लॉन्च करवाएंगे, कई लोग इंडिया से इंफॉर्मेशन लेंगे, उसके बदले पैसे दिए जाएंगे, ख़रीद सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि जिससे इन फ्यूचर इंडिया को बहुत फ़ायदा होने वाला है। टेक्निकल दुनिया में इंडिया ने अपना एक लोहा मनवा लिया, इंडिया ने अपने आप को साबित कर दिया कि ये किसी से भी, किसी भी हवाले से, किसी भी फील्ड में इंडियंस कम नहीं हैं। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह।